बोलो वृंदावन बिहारी की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। आइए भक्तों, माताओं, बहनों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करने की विधि विधान महात्म्य कथा पूजा विधि को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं, नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 संसाधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण सनकादिक ऋषिगण महात्मा वैष्णव जन बैठे हुए और भगवान परम महात्मा की जो है सिमलीलाओं के इतिहास पुराण महात्म्य कथाओं का जो है श्रवण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूजी वैष्णवोत्तम महाराज मुखार बिंदों से नाना प्रकार के महात्म्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रकार इस महात्म्य कथा को जो है ब्रह्मा जी महाराज मुखार बिंदों से देवर्षि नारद वैष्णव महाराज जो है कहते हैं, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की आंवले की जो है महात्म्य महिमा को कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार जो है सूर्य महाराज वैष्णवोत्तम कहते हैं, ए शौनकादिक वैष्णवगण महात्मा जन ऋषिगण कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो है चतुर्दशी को आंवले का जो है सुंदर पूजन पाठ आराधना करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, इस महात्म्य कथा को श्रवण करना चाहिए। आंवले का महान वृक्ष सब पापों को नाश करने वाला है। उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से विख्यात है, जाना जाता है, संसार में जो है पुकारा जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन आंवले की छाया में जाकर के मनुष्य, भक्त प्राणी, स्त्री हो या पुरुष या बच्चे, बाल वृद्ध सभी लोग जो हैं श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है सुदक्ष पूर्वक राधा सहित देवेश्वर श्री हरि भगवान का स्वरोच्चार से पूजन पाठ आराधना करना चाहिए। तदनंतर आंवले वृक्ष की 108 बार जो है प्रदक्षिणा करना चाहिए, घूमना चाहिए, फेरा लेना चाहिए। उसके पश्चात दोनों हाथ जोड़ करके आंवले वृक्ष राधा सहित देवेश्वर भगवान का जो है साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र महाराज जी का भगवान का सुंदर जो है दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना आराधना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। आंवले की छाया में बैठ कर के सुंदर जो है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी आंवले की उत्पत्ति महात्म्य कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात संत है, साधु है, महात्मा है, ऋषि गण है, वैष्णव है, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। और इस प्रकार संत साधु महात्मा ऋषि गण मुनि जन जो है वैष्णव ब्राह्मण के संतुष्ट हो जाने पर, प्रसन्न हो जाने पर मोक्षदायक श्री हरि भगवान भी जो है प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। सूत जी वैष्णवोत्तम महाराज कहती हैं कि हे सोनकादि महात्माओं, हे वैष्णव जन, पूर्व काल में जब सारा जगत संसार एकारणों के जल में निमग्न हो गया था, चारों तरफ जो है जल से पल्लावित हो गए थे, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, समाप्त हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन परम परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे थे, तपस्या करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे
श्वास निकला कहते हैं। साथ ही भगवत दर्शन के अनुराग वश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर जो है गिर पड़ी कहती हैं। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ है, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ है, इसलिए उसे आदिरोह भी कहा जाता है, पुकारा गया है। ब्रह्मा महाराज जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की है कहते हैं, उत्पत्ति की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान श्री विष्णु को जो है प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देख कर के देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ है। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, महान है, सुदक्ष है, क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मास से मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। उसके दर्शन से 2 गुना और फल, खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान श्री विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों को नाश करने वाला है, समाप्त करने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन आराधना करना उचित बतलाया गया है। सो जी वैष्णवोत्तम महाराज कहती हैं कि हे सोनकादिक ऋषि गण वैष्णव जन महात्मा जन, जो मनुष्य भक्त प्राणी स्त्री हो या पुरुष कार्तिक के मास में शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन आंवले के वन में भगवान श्री हरि का जो है स्वप्रोच्चार से पूजन पाठ आराधना करता है और आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति महात्मा कथा को पढ़ता है, श्रवण करता है, सुनता है तथा आंवले की छाया में बैठ करके सुंदर जो है पकवान 56 जो है बना करके या ले जा करके भोजन करता है। उस मनुष्य प्राणी भक्तजन का जो है कहते स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, उन सभी मनुष्य प्राणियों का पाप नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना फल प्रदान करने वाला हो जाता है। सो जी वैष्णवोत्तम महाराज द्वारा कहने लगा कि हे सोनकादिक ऋषि गण, हे वैष्णव जन महात्मा जन, प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर जो है देशवर्मा नाम से ख्यात एक सेठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों को जानने वाले पारंगत विद्वान महात्मा थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला है। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, हे बेटा, इस समय कार्तिक मास का महीना चल रहा है, जो भगवान श्री विष्णु को जो है बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान करना, दान, व्रत और नियम का पालन करो, ऐसा उनको उपदेश दे रहे हैं। तुलसी के फूल से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करो। भगवान के लिए जीवदान, नमस्कार, प्रतीक्षणा करो। पिता की आवाज सुनकर के वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा कहते हैं, उसके ओठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा स्तुति इत्यादि करते हुए कहा कि हे तात, मैं कार्तिक मास में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडता पूर्वक वचन सुनकर के देशवर्मा ब्राह्मण महाराज ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धे, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा, ऐसा श्राप दे दिया। इस श्राप के भय से डरे हुए पुत्र ने
पिता को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़ करके पूछा, हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं उद्धार कैसे प्राप्त करूंगा। यह पता ये कहने लगा। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण महाराज ने श्राप निवृत्ति का कारण बताया। अब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक मास का व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे। उस महात्म्य कथा को सुन करके उस समय उस कथा के श्रवण मास से सुनने मास से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण जो है कहते हैं श्राप के कारण चूहा हो गया और कई वर्षों तक जो है सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी महाराज अपने शिष्यों के साथ उधर निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की षोडशोपचार से पूजन प्रार्थना करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठ गए, विराजमान हो गए। वहां पर जो है विश्वामित्र ऋषिवर महाराज बैठ करके वे अपने शिष्यों को जो है कार्तिक मास के महात्म्य कथा को सुनाने लगे, बतलाने लगे हैं। उसी समय कोई दुराचारी व्यास शिकार खेलता हुआ वहां पर आया हुआ है। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों मुनियों महात्माओं को देख करके उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा है। परंतु उन महात्माओं के, वैष्णवों के, ऋषियों के, मुनियों के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी कहते हैं। और उसने जो है कहते हैं संत साधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं। उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र महाराज बोले कि कार्तिक मास का सब महीना में श्रेष्ठ बतलाया गया है, सुदक्ष बतलाया गया है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता हुआ, जो कार्तिक मास स्नान करता है, दान करता है, षोडशोपचार से पूजन करता है, संत है, साधु है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, वैष्णव है, ब्राह्मण को भोजन कराता है, दक्षिणा देता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है, सुदक्ष प्रदान करने वाला होता है। व्यास की प्रेरणा से विश्वामित्र ऋषिवर महाराज जी के कहे हुए इस धर्म को सुन करके वह श्राप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़ करके तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपना सारा वृत्तांत कह करके बतला दिया और इसी की आज्ञा लेकर के विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को चला गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे जो है विश्वामित्र ऋषिवर वैष्णवोत्तम महाराज और व्यास दोनों को बड़ा विस्मय आश्चर्य हुआ है। व्यास भी कार्तिक मास का व्रत का पालन करके भगवान श्री विष्णु के परम धाम में चला गया। इसलिए कार्तिक मास सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले वृक्ष की छाया में बैठ करके भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के सम्मुख यह आंवले की उत्पत्ति महात्म्य कथा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। जो संत साधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होता है। जो मनुष्य नर हो या नारी, महिला हो या पुरुष, वृद्ध बालक सभी आंवले वृक्ष की छाया में बैठ करके दीपमाला समर्पित करता है, दीपदान समर्पित करता है, उसकी अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। विशेषता तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 उपचार से पूजन श्रद्धा भक्ति सुदक्ष पूर्वक करना चाहिए। तुलसी की अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे करना श्रेष्ठ बतलाया गया है। जो आंवले
वृक्ष की छाया के नीचे कार्तिक मास में संसाधु महात्मा जो है कहती हैं ऋषि वैष्णव ब्राह्मण या ब्राह्मण मजी को एक बार भी भोजन दे करके स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है, छुटकारा प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मी प्राप्त की इच्छा रखने वाला, लक्ष्मी जो है चाहने वाला, धन दौलत रुपए पैसे को प्राप्त करने वाला मनुष्य नर हो या नारी सदा आंवले से जो है स्नान करना चाहिए। विशेषता एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंदित होते हैं। नवमी है अमावस्या, सप्तमी संक्रांति के दिन, रविवार चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए, वर्जित बतलाया गया है, निषेध बतलाया गया है। जो मनुष्य नर हो या नारी भक्त जन आंवले की वृक्ष छाया में बैठ करके पिंड का दान करता है उसके पितर भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से आशीर्वाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले वृक्ष से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान श्री विष्णु स्थित होती हैं, विराजमान हो जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती है, लेपन की जाती है, वह फिर जो है कहते हैं दोबारा गर्भ में वास नहीं करता, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है। जन्म और मरण की जो है कहते हैं चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाती हैं, छुटकारा को प्राप्त कर लेता है। और जिनके सिर के बाल आंवले से मिश्रित जल से जो है रंगे जाती हैं, लेपित किए जाती हैं, वे मनुष्य भक्त नर हो या नारी, बालक हो या वृद्ध, कलयुग के समस्त दोषों का उनका नाश करके फिर भगवान श्री विष्णु को जो है कहती हैं उनके परम धाम को आप प्राप्त हो जाती है। इतना पुण्य प्रदान करने वाले महात्मा हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहाँ भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते, विराजमान नहीं होते, वहाँ स्थान में भटकते भी नहीं हैं। जो कार्तिक के मास में आंवले वृक्ष की छाया में बैठ करके भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक, साल भर तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए सारे पाप का नाश हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में चतुर्दशी के दिन आंवले वृक्ष की पूजन पाठ, श्री राधा सहित का भगवान का षोडशोपचार से पूजन पाठ और आंवले उत्पत्ति महात्म्य कथा को श्रवण करती हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करती हैं। इस प्रकार उनके सारे पापों का नाश, विष्णु धाम की प्राप्ति महात्म्य कथा को व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य वैष्णव मुखारविंदों से शौनक आदि ऋषि वैष्णव जन महात्मा गण श्रवण किए हैं और ब्रह्मा जी महाराज मुखारविंदों से देवर्षि नारद वैष्णव इस महात्मा कथा को श्रवण किए हैं। जो भी भक्त प्राणी मनुष्य नर हो या नारी, वृद्ध हो या बालक, उनके द्वारा श्रद्धा भक्ति सुदर्श पूर्वक कार्तिक मास पक्ष चतुर्दशी के दिन आंवले के वृक्ष की जो है कहती हैं श्री राधा सहित इनका पूजन पाठ सोपचार से करती हैं, दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करती हैं और इस महात्मा कथा को श्रवण करती हैं। वहाँ पर बैठ करके भोजन करती हैं और संसाधु महात्मा ऋषि वैष्णव ब्राह्मण को दंपति से भोजन करा कर दक्षिणा देते हैं। तब उन महात्मा भक्तों को जो है कहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। परम परमात्मा भगवान से कृष्ण राधा से कृष्ण भगवान के सिंह कृपा से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुख समृद्धि भोग करके अंत में वह भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लेता है।
यथेन्द्र कार्तिक महाशुक्ल पक्ष चतुर्दशीयाम औलित्पत्ति कथा समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, शालिग्राम देव भगवान की जय, शंकरनाथ भगवान के जय, शंकरनाथ पार्वती भगवान के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता की जय, भक्त और भगवान की जय, नगर देवता भगवान की जय, ग्राम देवता भगवान की जय। धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, गौ सेवा हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।